दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैज़गॉन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि कल के दिन मैज़गॉन काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाली है। अब इसका सबसे बड़ा कारण है कंपनी का Q4 के अर्निंग्स को एक नज़र में देखोगे तो काफ़ी इंप्रेसिव लगेगा, क्योंकि प्रॉफिट मोर देन डबल होती हुई दिखी है। इस बार 679 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है कंपनी ने, डबल डिजिट से रेवेन्यू को ग्रो किया है। अगर डिविडेंड की बात करें तो वो भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है। तो ओवरऑल नंबर एक नज़र में तो अच्छे नज़र आते हैं। बाकी अगर हम एस्टिमेट के हिसाब से देखें तो जो प्रॉफिट कंपनी ने शो किया है 679 करोड़ का, ये एस्टिमेट से 11% कम है। मनी कंट्रोल का जो एस्टिमेट है उससे 11% कम है। अब इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है कंपनी के प्रोविजंस। अब प्रोविज़न जो रिपोर्ट हुआ है इस बार के Q4 में, वही कारण से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट हैं वो Q1Q बेसिस पे भी ग्रो कर सकते थे, बट वो भी ग्रो करते हुए नज़र नहीं आए। 190 करोड़ का प्रोविज़न रिपोर्ट हुआ है और 190 करोड़ के प्रोविजंस की वजह से Q1Q बेसिस पे जो प्रॉफिट में डिप है वही कारण बन सकता है कंपनी के ख़राब रिजल्ट का भी। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू के बारे में तो रेवेन्यू इस बार हमें Q1Q और ईयर ऑन ईयर दोनों में हमें ग्रो होती हुई दिखी है। बट जब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स के बारे में तो Q1Q बेसिस पे सीधा 11% की डिप हमें देखने को मिली है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखा है। उसका भी रीज़न प्रोविज़न ही है। पिछले साल के Q4 में भी प्रोविज़न के इम्पैक्ट की वजह से 4% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने शो किया था। इस बार का प्रॉफिट में इम्पैक्ट आया है प्रोविज़न का, बट पिछले बार इतना नहीं आया है। बट इस बार बाज़ार इम्पैक्ट की तो उम्मीद ही नहीं कर रही थी और इम्पैक्ट की उम्मीद नहीं कर रही थी, बट इम्पैक्ट हमें देखने को मिल गया। तो इस वजह से जो 700, 750, 800 करोड़ तक का प्रॉफिट एस्टिमेट था उसको कंपनी ने मिस कर दिया है। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 3,900 करोड़ तक का रेवेन्यू एस्टिमेट भी था। रेवेन्यू एस्टिमेट को भी इस कंपनी ने 6% से मिस किया है और ईपीएस एस्टिमेट को 15% से मिस किया है। तो मनी कंट्रोल के एस्टिमेट के हिसाब से तीनों पैरामीटर पे, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ईपीएस, तीनों पे मैज़गॉन ने एस्टिमेट को मिस किया है। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मैज़गॉन का परफॉर्मेंस हमें कैसा दिखता है। हो सकता है कि वीक परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले, बट कुछ पैरामीटर पे हो सकता है कि मार्केट शेयर भी करते हैं। इसमें एक हो सकता है कंपनी के ऑर्डर बुक, जिस पे आपको ध्यान देना होगा। बाकी देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मार्केट का बिहेवियर कैसा रहता है और मैज़गॉन को लेकर बाजार की सेंटीमेंट कैसी रहती है। सो दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर सबसे पहले आपको रिजल्ट की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी-मार्ट। लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस कंपनी के भी अर्निंग्स आए हैं, जिस वजह से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ये भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहने वाली है। अब इसके अर्निंग्स की बात करें तो इसमें जो प्रॉफिट है वो हमें 19% से ग्रो करती हुई नजर आई है। रेवेन्यू भी 19% से ग्रो करता हुआ नजर आया है। Q4 का जब बिजनेस अपडेट एवेन्यू सुपरमार्ट ने शो किया था तो रेवेन्यू को देखकर मार्केट ने काफ़ी चीयर किया था एवेन्यू सुपरमार्ट को। एक्सपेक्टेड था कि नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं, खासकर प्रॉफिट। और प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो जो बाज़ार की एस्टिमेट थी उसको कंपनी ने मिस कर दिया है, भले कंपनी के मार्जिन हमें एक्सपैंड होते हुए दिखे हैं। तो चलो सभी चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छी भाषा में। तो CNBC TV 18 के पोल के हिसाब से 680 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए था। रिपोर्ट कंपनी ने 656 करोड़ रिपोर्ट किया है, यानी कि एक्सपेक्टेशन से ये नंबर कम है। और यही चीज़ बाज़ार को चौंकाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि बाज़ार रेवेन्यू के बेसिस पे तो उम्मीद कर रही थी ज़्यादा प्रॉफिट, बट कंपनी ने ज़्यादा तो छोड़ो एस्टिमेट को भी मिस कर दिया है। और मनी कंट्रोल के एस्टिमेट की बात करें तो वो हमें 762 करोड़ देखने को मिल रही थी। और 762 करोड़ से अगर कंपेयर करें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट तो काफ़ी ख़राब हैं।
और दोस्तों अगर हम EBITDA की बात करें तो EBITDA जो एस्टिमेट था वो 1200 करोड़ का था, इस बार 1210 करोड़ रिपोर्ट हुआ है, यानी कि EBITDA एस्टिमेट से बेहतर है। और प्रॉफिट पिछले साल से 19% से ग्रो की है, रेवेन्यू लगभग 19% से ग्रो किया है, EBITDA में 26.7% की ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6.42% रिपोर्ट हुआ था पिछले साल, इस बार हुआ है 6.85%। पहले ये नंबर 8-9-10% तक भी जाया करता था, बट अब कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उतने रिपोर्ट होते हुए दिखते नहीं हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कंपनी ने जो प्रॉफिट शो किया है और जो रेवेन्यू शो किया है, रेवेन्यू का तो चलो फिर भी साइड कर देते हैं, बिजनेस अपडेट की वजह से रेवेन्यू का तो आइडिया लोगों को था ही, बट जो प्रॉफिट कंपनी ने शो किया है वो मार्केट को बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं कर सकता है, क्योंकि जितने भी मिनिमम एस्टिमेट भी आप देखोगे तो मिनिमम से मिनिमम एस्टिमेट को भी डीमार्ट ने अपने Q4 में मिस किया है। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन बाजार का बिहेवियर इस कंपनी को लेकर हमें क्या दिखता है। बाकी नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है टाटा पावर, बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। अब दोस्तों टाटा पावर की बात करते हैं। अभी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी जो कि टाटा पावर की सब्सिडरी है उससे रिलेटेड एक खबर हमें देखने को मिल रही थी। 6500 करोड़ रुपए अप्रूव कर दिया है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के बोर्ड ने, किस लिए भाई, इनगॉट एंड वेफर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को सेटअप करने के लिए। टाटा पावर जो है वो कंप्लीट कंपनी बनना चाहती है, जिस भी फील्ड में काम करती है उस फील्ड के जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है उसमें कंपनी का प्रेजेंस होना चाहिए, ये कंपनी का मेन मोटिव है। इसी वजह से कंपनी लगातार इन्वेस्टमेंट्स कर रही है हर न्यू इंडस्ट्रीज़ में या फिर हर न्यू एरियाज़ में खुद को एक्सपैंड करने के लिए, जो कि एक और न्यूज़ उससे रिलेटेड ही सुनने को मिल रहा है। बाकी टाटा पावर जो है अभी अपनी 52 वीक हाई पे ही है, अभी 4.38% नीचे है, बट ये 52 वीक हाई लगाने के बाद का करेक्शन की वजह से है। तो 52 वीक हाई पे है कंपनी, ना कि ऑल टाइम हाई पे। तो 52 वीक हाई पे रहने का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है, कंपनी से रिलेटेड जो बाजार की सेंटिमेंट है वो अच्छी है। सबसे पहला बात, समर की वजह से पावर का डिमांड नेक्स्ट लेवल पहुंच चुका है, जिस वजह से टाटा पावर जैसी कंपनीज को अच्छा डिमांड मिलने वाला है इस बार के Q1 में, और Q4 में भी एक्सपेक्टेड है कि नंबर्स काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। Q4 के जो नंबर्स हैं वो हमें 12 मई को आते हुए देखने को मिलेंगे, और Q1 तो अभी चल ही रहा है, जब ख़त्म होगा तब उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। बट जो डिमांड है पावर का वो इतना ज़्यादा ऊपर जा चुका है, तो इस वजह से पावर कंपनीज पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही हैं, और साथ में डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए कंपनी के पास इनफ कैपेसिटीज़ हैं। मुंद्रा प्लांट की शुरुआत हो चुकी है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से कंपनी डिमांड ईजिली फुलफ़िल भी कर सकती है। बट इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें FIs और DIs के स्टेक्स के बारे में, तो पिछले क्वार्टर में FIs ने अपने स्टेक्स को ट्रिम किया था, बट इस क्वार्टर में स्लाइटली इंक्रीज़ किया है 0.04% से। DIs ने पिछले क्वार्टर में भी इंक्रीज़ किया था, इस क्वार्टर में भी उन्होंने अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ किया है, और उससे पहले भी अगर देखोगे DIs के स्टेक्स को तो वो इंक्रीज़ करती हुई ही नज़र आ रही थी। तो ओवरऑल DIs का जो सेंटिमेंट है टाटा पावर को लेकर वो ठीक है। बाकी देखते हैं कि टाटा पावर के जो अर्निंग्स हैं वो सेंटिमेंट्स को जस्टिफाइड कर पाते हैं या नहीं। अर्निंग्स मैटर इसलिए करेंगे क्योंकि अभी बाजार अच्छा उम्मीद कर रही है, क्योंकि पिछले एक साल से कंपनी ने कुछ खास अच्छे नंबर्स दिखाए नहीं है। प्रॉब्लम्स कंपनी के साथ कई सारी चल रही थी, बट अब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कंपनी के पास है, तो इस वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि डबल डिजिट में ग्रोथ हम देखेंगे टाटा पावर के आने वाले अर्निंग्स में। बाकी नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है वेदांता, जिसने हाल ही में 1:5 बिजनेस स्प्लिट की वजह से 60% तक की गिरावट दिखाई थी। अब बिजनेस की बात करें तो कंपनी अब आपको 5 हिस्सों में टूटती हुई दिख चुकी है। वेदांता एल्युमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर, स्टील एंड फॉरेस्ट मटेरियल्स एंड वेदांता लिमिटेड। एक वेदांता के शेयर अगर आप ओन करते हैं तो बाकी का चारों जो बिज़नेस है उसका आपको एक इक्विटी शेयर मिलेगा। तो रेशियोज़ तो 1:1 है, बट स्प्लिट जो हुआ है बिजनेस 1:5 के रेशियो में हुआ है, यानी कि एक वेदांता जो है वो 5 हिस्सों में अब टूट चुका है। तो अगर आप वेदांता के इन्वेस्टर हैं तो ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट कर चलें। इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।